ग्लैमर और चकाचौंध की दुनिया बहुत ही अजीब है। यहाँ उगते सूरज को तो सलाम किया जाता है और डूबते सूरज को हर कोई भुला देता है। एक ऐसी हीरोइन जिसकी फिल्में, जिंदगी और पर्दे का सफर जितना शानदार रहा, इसकी पर्सनल लाइफ उतनी ही दुख भरी रही और हैरान करने वाली रही उनकी मौत। दोस्तों, उनकी मौत के बाद डॉक्टर ने उनके पेट में जो कुछ भी देखा, उसे देखने के बाद उनके होश उड़ गए। जिस लड़की ने जवानी को ही अपनी जानेमन बना लिया हो और लाखों दिलों पर राज किया हो, आखिर उनकी पर्सनल लाइफ ऐसी कैसे हो सकती है? हम बात कर रहे हैं हम अपने दौर की खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री परवीन बॉबी की। दोस्तों, बने रहिए वीडियो के आखिर तक, जानते हैं उनकी लाइफ से जुड़े कुछ टॉप सीक्रेट्स। परवीन बॉबी के पिता जूनागढ़ के नवाब थे। इनका नाम था वली मोहम्मद बॉबी। उनकी बेगम थी जमाल बख्ते बॉबी। माता पिता की शादी के बाद उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी। शादी को 14 साल बीत चुके थे। फिर 4 अप्रैल 1954 को इन दोनों के घर एक बेटी पैदा हुई जो आगे चलकर एक्ट्रेस परवीन बॉबी के नाम से फेमस हुई। परवीन जब केवल 5 साल की थी तभी साल 1959 में उनके पिता का निधन हो गया। परवीन के स्कूल एजुकेशन गुजरात के अहमदाबाद में स्थित माउंट कार्मल हाई स्कूल से हुई। आगे चलकर यही के सेंट जेवियर कॉलेज से उन्होंने अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई की। जब वो केवल 18 साल की थी, इसी समय उन्होंने मॉडलिंग की शुरुआत की। ये साल था साल 1972 का, जब परवीन बॉबी की खूबसूरती की चमक बॉलीवुड तक पहुंच रही थी। केवल 19 साल की उम्र में साल 1973 में उन्होंने चरित्र नाम की एक फिल्म में काम किया। उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल तो नहीं दिखा पाई, लेकिन बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स ने उन्हें नोटिस किया। इसके बाद उन्होंने मजबूर, दीवार, कालिया, शान, द बर्निंग ट्रेन, काला सोना, महान, अशांति, ये नजदीकियां, चांदी सोना, रजिया सुल्तान, नमक हलाल, अविनाश, इरादा जैसी कई फिल्मों में काम किया और इन्होंने सफलता के झंडे गाड़े। ये एक्ट्रेस एक बोल्ड सिंबल एक्ट्रेस होने के साथ साथ यूथ आइकन के तौर पर भी पहचानी जाने लगी। साल 1991 में इनकी आखिरी फिल्म आई। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अपनी पहली फिल्म से इन्होंने अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से अपने फैंस को दीवाना बना दिया था। इसके बाद इन्होंने बॉलीवुड में वो शानदार स्टारडम को हासिल किया जो हर किसी कलाकार और अभिनेत्री की इच्छा होती है। उनके पास काम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जिंदगी अगर कुछ देती है तो कुछ लेती भी है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही इस खूबसूरत अदाकारा के साथ हुआ। उनकी व्यक्तिगत जिंदगी इतनी खूबसूरत नहीं रही जितनी कि बेहतरीन इनकी पर्दे की जिंदगी होती थी। उनके पर्सनल रिलेशन कभी भी स्थायी नहीं रह सके। इन्होंने अपने जीवन में 3 लोगों से प्यार किया, मगर वो तीनों ही अपनी पर्सनल लाइफ और अपने करियर को पहले से एंजॉय कर रहे थे। वो परवीन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी लाइफ में भले ही एक लाइफ पार्टनर के तौर पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो खुद अपने आप को परवीन बॉबी के लिए एक वेल विशर और बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा नहीं मानते थे। उनकी लाइफ में एक एक करके रिलेशन बनते गए और बिगड़ते भी गए। कहते हैं कि यही वजह थी कि परवीन बॉबी आगे चलकर एक मानसिक रोग का शिकार हो गई। आइए जानते हैं कि परवीन बॉबी की पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में। भले ही उन्होंने फिल्मों में डेब्यू साल 1973 में किया, लेकिन फिल्म त्रिमूर्ति से उन्हें असली पहचान मिली जो कि साल 1974 में आई थी। इसके बाद उनकी अगली फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ थी। इस फिल्म का नाम था मजबूर। इसके बाद परवीन और अमिताभ बच्चन की जोड़ी हिट साबित हो गई। इन दोनों ने मिलकर एक से बढ़कर एक जबरदस्त फिल्में की। फिल्में दीवार, कालिया, सुहाग जैसी एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों की लाइन लग गई। लेकिन आगे चलकर ना जाने क्यों परवीन बॉबी अमिताभ बच्चन के सामने खुद को इनसिक्योर फील करने लगी। अब लगातार हिट होती फिल्मों की वजह से इन दोनों के अफेयर की खबरें भी आती रहती थी, लेकिन ये सभी बातें अफवाह ही साबित हुई। लेकिन एक प्रेमी के रूप में परवीन बॉबी के जीवन में सबसे पहले उस समय के स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट डैनी ने एंट्री मारी। डैनी डेंजो गप्पा भी फिल्मों में स्ट्रगल कर रहे थे और परवीन बॉबी भी अपने करियर के शुरुआती दिनों में थी। इन दोनों के बीच काफी गहरे रिलेशन बना जो लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन कहते हैं कि आगे चलकर परवीन बॉबी डैनी को लेकर इतना पॉजेसिव हो गई कि उन्होंने डैनी पर शक करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से डैनी को इस रिश्ते में घुटन सी महसूस होने लगी। वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे हटाने लगे और जब वो फाइनली परवीन की जिंदगी से निकल गए तो परवीन की जिंदगी में खालीपन आया और उन्हें प्यार में पहली बार झटका भी लगा। इसके बाद उनकी जिंदगी में कबीर बेदी की एंट्री हुई। कबीर बेदी एक अच्छे दोस्त की तरह उनके जीवन में आए। उन्होंने परवीन बॉबी को काफी सपोर्ट भी किया। परवीन बॉबी को भी लगा कि उन्हें जिस
जिस तरह के लाइफ पार्टनर की ज़रूरत थी वो कबीर बेदी ही हैं। वो कबीर बेदी के साथ अपना फ्यूचर प्लान करने लगी। धीरे धीरे इन दोनों के इस रिलेशन की खबरें बॉलीवुड के गलियारों की सुर्खियां बन गई। लेकिन कबीर बेदी की सच्चाई ये थी कि वो पहले से शादीशुदा थे और जब ये बातें उनके घर तक पहुंची तो उन्होंने अपना घर बचाना ज़रूरी समझा और परवीन बॉबी के साथ अपने रिश्ते को ओके टाटा बाय बाय कह दिया। परवीन बॉबी की ज़िंदगी में ये दूसरा झटका था, लेकिन उस समय उन्हें अच्छी खासी फिल्में मिल रही थी, इसलिए उन्होंने अपने ध्यान को अपने करियर पर लगा दिया। इस दौरान उनकी एक्टिंग का दीवाना एक और शख्स उनके करीब आया। ये कोई और नहीं बल्कि पूजा भट्ट के पिता महेश भट्ट थे, जो परवीन बॉबी के नजदीक आ रहे थे। परवीन बॉबी तो अपने लिए एक सच्चे प्यार की तलाश कर रही थी। उन्हें लगा कि शायद महेश भट्ट ने उनकी ये तलाश पूरी की है। परवीन बॉबी और महेश भट्ट अब एक दूसरे के साथ प्यार के रिलेशन में आ गए, लेकिन महेश भट्ट तो पहले से शादीशुदा थे। इस समय तक परवीन बॉबी शिजोफ्रेनिया नाम की एक ऐसी बीमारी से पीड़ित भी हो गई थी जिसने उनके कॉन्शियस माइंड की स्टेबिलिटी को छीन लिया। दरअसल इस बीमारी में व्यक्ति अपने आप में ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट कर देता है और उसमें ही रहने लगता है, उसके अकॉर्डिंग ही हरकतें करने लगता है। और इसी बीमारी के चलते उन्होंने एक बार अमिताभ बच्चन पर भी उल्टे सीधे आरोप लगा दिए। महेश भट्ट भी अब परवीन बॉबी से ऊब चुके थे और वो अपनी फैमिली के पास वापस जा चुके थे। अपनी जिंदगी में तीसरा झटका लगा परवीन बॉबी को। इसके बाद परवीन बॉबी कभी उभर नहीं पाई। एक्टर कबीर बेदी ने अपनी आत्मकथा लिखी और इसमें उन्होंने अपने और परवीन बॉबी के रिलेशन को लेकर काफ़ी सारी बातें लिखी। उन्होंने बताया कि वो पहले परवीन को केवल डैनी डेंजोगेपा की गर्लफ्रेंड के तौर पर जानते थे, लेकिन आगे चलकर वो परवीन के साथ क्लोज रिलेशन में आए और उन दोनों के बीच एक इमोशनल बॉन्डिंग भी बनी। लेकिन उनका और परवीन का रिश्ता कभी भी एक स्टेबिलिटी को हासिल नहीं कर पाया। वो परवीन से बहुत प्यार करते थे, लेकिन परवीन को कुछ ऐसी समस्या थी जिससे वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। वो बताते हैं कि परवीन बॉबी को आत्माएं दिखती थी। उन्हें ये लगता था कि उन्हें कोई मारना चाहता है। इन बातों को लेकर वो परेशान रहा करती थी। 1983 में वो अचानक विदेश चली गई। ये वो दौर था जब कबीर बेदी का अपना करियर नीचे जा रहा था और वो अपने करियर पर फोकस करना चाहते थे। उस समय परवीन बॉबी को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी, लेकिन वो अपने करियर की तरफ टर्न हो गए। ये बात भी कही जाती है कि परवीन बॉबी स्पिरिचुअल कनेक्ट होना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाई। वो अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गई और फिर जब वापस लौटी तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उनका वज़न बढ़ चुका था, उनकी हरकतें सामान्य नहीं थी। उन्हें एक ऐसी बीमारी हो गई जिसमें वो जो सोचती थी वो उन्हें रियल लाइफ में घटता हुआ नज़र तो आता था, लेकिन सच्चाई में वो होता ही नहीं था। इस बीमारी का नाम परनाइड है। इस बीमारी के चलते साल 1989 में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान अमिताभ बच्चन पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि अमिताभ बच्चन एक इंटरनेशनल गैंगस्टर हैं जो उन्हें मारना चाहता है। उनके गुंडों ने उन्हें एक आइलैंड पर कैद करके रखा था। फिल्म शान की शूटिंग के दौरान भी उन्होंने अमिताभ बच्चन पर ये आरोप लगाया कि वो उनके ऊपर झूमर गिराकर उन्हें मारना चाहते थे। यहाँ तक कि परवीन बॉबी ने अमिताभ बच्चन के ऊपर केस भी किया। हालांकि कोर्ट से अमिताभ बच्चन को क्लीन चिट मिल गई क्योंकि उस दौरान परवीन बॉबी एक मानसिक रोग से पीड़ित थी। आगे चलकर अपने इस बीमारी के चलते परवीन बॉबी ने पूरी दुनिया से दूरी बनाई। लोगों ने उनकी खोज खबर लेना भी बंद कर दिया था। 20 जनवरी 2005 को मुंबई के जिस अपार्टमेंट में वो रहती थी उसके बाहर सेक्रेटरी ने देखा कि बीते 3-4 दिन का दूध और अखबार पड़ा हुआ है। उसने पुलिस को सूचित किया। पुलिस जब कमरे के अंदर गई तो अंदर का माहौल बहुत खराब था। चीजें बिखरे हुई थी और बदबू आ रही थी। परवीन बॉबी 3 दिन पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। आखिरी वक्त में उनके साथ कोई नहीं था। जब डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया तो उनके पेट में खाने का कोई भी प्रूफ नहीं मिला, बल्कि अल्कोहल मिला। उनकी डेड बॉडी पहचानने लायक कंडीशन में नहीं थी। मानसिक बीमारी के चलते उन्हें डायबिटीज थी, जिसकी वजह से उनके पैर में गैंग्रीन हो गया और वो चलने फिरने में लाचार थी। उनके बेड के पास एक व्हील चेयर भी मिली। पुलिस के पास उनकी बॉडी को क्लेम करने भी कोई नहीं आया। फाइनली महेश भट्ट ने उनकी बॉडी को लिया। परवीन बॉबी ने अपने जीवन के अंतिम समय में क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था। वो चाहती थी कि क्रिश्चियन रिचुअल्स के अकॉर्डिंग उनका फ्यूनरल हो, लेकिन उनके फैमिली इस बात के विरोध थी। इसीलिए सांता क्रूज कब्रिस्तान में मुस्लिम रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया गया। आपको क्या लगता है कि परवीन बॉबी के इस हालत के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखना। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।